हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्लांटेशन के बाद की प्रोसेस क्या होती है। देखिए, आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स ऑन द ट्रोपोप्लास्ट। ट्रोपोप्लास्ट पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होने लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोरोनिक विली। ठीक है, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्रिन टिश्यूज एंड द मैटरनल ब्लड। ये जो कोरोनिक विलीज होती हैं, ये किससे सराउंडेड होती हैं, यूट्रिन टिश्यूज एंड द मैटरनल ब्लड से। ठीक है, द कोरोनिक विली एंड द यूट्रिन टिश्यूज बिकम इंटरडिजिटेड with each other and jointly form a structural and a functional unit while developing embryo। ठीक है ना, बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। मतलब कि कोरोनिक विली और यूट्रिन टिश्यूज जो होते हैं वो आपस में कैसे हो जाते हैं, ज्वाइंटली जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा का क्या काम होता है, प्लेसेंटा जो है वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है, एज वेल एज द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एक्सक्रीटरी और द वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है ना, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। मतलब कि प्लेसेंटा का क्या काम है, जो एम्ब्रियो है उसको क्या प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ठीक है ना, एज वेल एज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। अब प्लेसेंटा कहाँ से कनेक्टेड होता है, देखो, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा जो है कनेक्टेड होता है। ठीक है, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू फॉर्म द एम्ब्रियो। ठीक है, प्लेसेंटा also acts as an endocrine tissues and produces the several hormones। अब प्लेसेंटा क्या है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी हेल्प वर्क करता है। ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, लाइक ह्यूमन कोरोनिक गैनोडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इस टाइप की कुछ जो है हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में वो क्या प्रोड्यूस करता है, रिलैक्सिन हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जो कि किसके थ्रू सीक्रेटेड होता है, ओवरी के थ्रू सीक्रेटेड होता है। अब देखिए ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, देखिए, दीज हॉर्मोन्स सपोर्ट्स द फीटल ग्रोथ एंड हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है ना, ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये फीटल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं एंड द मेंटेनेंस फॉर द प्रेगनेंसी। हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड द cortisol, prolactin, etc. are increased several folds in the मैटरनल ब्लड। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, बहुत सारे फोल्ड्स को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। अब इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो इनर मास होता है, इनर सेल मास होता है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। मतलब कि ये जो सेल मास है, इनर सेल मास जो होता है इम्प्लांटेशन के बाद, जो इनर सेल मास होता है जिसको हम एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो में डेवलप होने वाला होता है, वो किस में डिफरेंशिएट हो जाता है, 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाता है। एक तो होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म, विच गिव्स राइज टू द डिफरेंट टिश्यूज, जिससे कि बहुत सारे टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। अब द टिश्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर टिश्यूज जो है नीडेड होते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ द इनर सेल मास इज ड्यू टू द, अब ये एबिलिटी जो है इनर सेल मास के पास डिफरेंशिएट होने की, ये क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपोटेंट सेल्स, जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, इनर सेल मास में स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इतने जो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं 3 पार्ट्स में, जिसकी वजह से क्या है, टिश्यूज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब कि प्रेगनेंसी के 12 वीक तक बहुत सारे ऑर्गन्स जो है फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द 5th मंथ द लिम्स एंड द बॉडी हेयर आर फॉर्म। 5th मंथ में लिम्स एंड द बॉडीज हेयर फॉर्मेशन होती है। 24th वीक में क्या होता है, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस फॉर्म हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ द 9th मंथ द फीटस इज फुली फॉर्म। ठीक है ना, अब देखिए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देख लीजिए कि प्लेसेंटा जो है कब फॉर्म होता है, किस तरीके से जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट्स। मतलब कि कब स्टार्ट होता है, जब ब्लास्टोसाइट्स इम्प्लांट हो जाते हैं उस टाइम पे जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। द 34 to 64 cells, the 32 to 64 cell blastocytes contain 2 distinct differentiated embryonic cell type। कौन कौन से सेल टाइप्स होते हैं, आउटर ट्रोपोप्लास्ट सेल होता है और इनर सेल मास होता है। अभी इनर सेल मास की हमने बात करी है ना।
तो आउटर ट्रोपोप्लास्ट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। और जो इनर सेल मास होते हैं वो क्या करते हैं, फीटस और फीटल मेम्ब्रेन्स जो है उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एमनिनॉन है। ठीक है, एमनियोटिक है, इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है, फीटस यहाँ पे होता है, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये कर्विक्स हैं। ओके, देन ये देखो ये क्या है, अभी बताया था अम्बिलिकल जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है फीटस। सी, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द फीटस इज कनेक्टेड विद दिस। और प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, यूट्रस की वॉल के इनर साइड पे होता है। ये यूट्रस वॉल है, वॉल ऑफ द यूट्रस, एंड इनर साइड पे क्या है, प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कनेक्टेड होती है। अब देखिए प्लेसेंटा कैसा ऑर्गन होता है, दैट डेवलप्स इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोइंग बेबी एंड रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बेबीज ब्लड। ठीक है, प्लेसेंटा अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस एंड द बेबी अम्बिलिकल्स कॉर्ड। ठीक है ना, बेबी के अम्बिलिकल्स कॉर्ड में कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा, और यूट्रस वॉल से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, एंड सी यहाँ पर वेरियस स्टेजेस दी हैं प्रेगनेंसी की। सी द फर्स्ट साइड, देखिए इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हर्ट्स इज फॉर्म। द फर्स्ट साइट ऑफ ग्रोइंग fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully throughout the stethoscope. ठीक है, एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, fetus develops its limbs and the digits. By the end of the 12 weeks that is first trimester, most of the major organs starts developing। ठीक है ना, formed हो जाते हैं, for example limbs and the external genital organs। ठीक है ना, अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। The first movements of the fetus and the appearance of the hair on the head are usually observed during the 5th month. By the end of the 24 weeks, that is, देखो 12 weeks that is the first trimester, 24 weeks that is the second trimester. यहाँ पर क्या होता है, body is covered with the fine hairs, eyelids are separated and the eyelashes are formed. और by the end of the 9th month of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. अब हमको देखना है, नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन एंड लैक्टेशन। पार्टीशन क्या होता है, सी द एवरेज ड्यूरेशन फॉर द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, which is called the gestation period. These 9 months are termed as the gestation period. Okay, यहाँ पर क्या होता है, vigorously contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion and the delivery of the fetus. This process of delivery of fetus, that is childbirth, is called the partition. मतलब कि the process of delivery of the fetus is termed as the partition. ठीक है, now see partition is induced by the complex neuroendocrine mechanism। ठीक है ना, ये neuroendocrine mechanism के थ्रू जो है ये इंड्यूस्ड होता है पार्टीशन की जो प्रोसेस है। द सिग्नल्स फॉर द पार्टीशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए दीज ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मतलब कि ये क्या है, कौन से हार्मोन से, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक्ट एज द uterine muscles and the stronger uterine contractions, which in turn stimulates further secretion of the oxytocin. The simultaneous reflect between the uterine contract and the oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, this leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, that is called the partition. अब क्या है, देखिए जस्ट अभी हमने जो देखा वो क्या था, पार्टीशन की प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सी लैक्टेशन। ठीक है ना, लैक्टेशन में क्या होता है, देखो पार्टीशन में क्या था, द डेवलपिंग फीटस इज रेडी फॉर टू डिलीवर। जो पूरी डिलीवरी वाली प्रोसेस है वो क्या है, पार्टीशन की प्रोसेस है। अब लैक्टेशन की प्रोसेस में क्या होता है, देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मैमरी ग्लैंड्स अंडरगोज डिफरेंशिएशन। जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। Milk is produced during the end of the pregnancy. The milk produced during the first few days of the lactation is known as the colostrums. It contains several antibodies that aid for the newborn develop to resist the disease. ठीक है ना, मतलब कि फर्स्ट फ्यू वीक्स में जो लैक्टेशन की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं
कोलोस्ट्रम्स, उसमें क्या होता है, बहुत सारी एंटीबॉडीज कंटेन रहती हैं जो कि न्यूबॉर्न को डिसीज से रेसिस्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो ये चैप्टर है वो मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो गया है, सारे टॉपिक्स जो है हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है, सी देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक था द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिससे कि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, डेट इज टेस्टिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेट इज ओवरी। ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था हमने, ओजेनेसिस देखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस डेट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है ना, ओजेनेसिस डेट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखे थे। देन वी स्टडीड अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद की जो प्रोसेस होती है डेट इज लीड्स टू द प्रेगनेंसी एंड फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और लास्ट हमारा टॉपिक था पार्ट्यूशन एंड द लैक्टेशन। सो अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।